नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज भगवान के एक ऐसे स्वरूप की बात करेंगे जिनको गुरुओं का गुरु महागुरु माना जाता है। एक ऐसा स्वरूप जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों सम्मिलित हैं। बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय की। भगवान दत्तात्रेय की जयंती का अवसर है, तो जानेंगे कि भगवान दत्तात्रेय कौन हैं और उनका पूजा विधान क्या है। हम आज बात कर रहे हैं गुरुओं के गुरु, देवताओं के देवता भगवान दत्तात्रेय की। कौन है भगवान दत्तात्रेय और इनकी महिमा क्या है? देखिए, भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों के संयुक्त स्वरूप हैं भगवान दत्तात्रेय। इनके अंदर गुरु और ईश्वर दोनों का स्वरूप निहित माना जाता है। यानी ये ज्ञान के समय, साधना के समय गुरु होते हैं और कृपा के समय, करुणा के समय ईश्वर होते हैं। यानी इनका स्वरूप एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो गुरु का स्वरूप भी है और ईश्वर का स्वरूप भी है। इनके 3 मुख हैं और 6 हाथ हैं। स्वरूप त्रिदेवमय है। इनके सर पर 3 चेहरे आप कह सकते हैं, 3 मुख कह सकते हैं, ब्रह्मा का, विष्णु जी का और भगवान शिव का। इनके साथ कुत्ता और गाय भी दिखाई देते हैं। भगवान दत्तात्रेय की जो सबसे बड़ी महिमा है वो ये है कि इन्होंने अपने 24 गुरु माने हैं। जहां से जो सीखने को मिला, जीवन में सीखा और आध्यात्म के मार्ग पर चले। 24 गुरु माने हैं इन्होंने, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और मानव शामिल हैं। भगवान दत्तात्रेय की उपासना बहुत जल्दी फल देती है, तत्काल फलदायी होती है और इससे शीघ्र कष्टों का निवारण होता है। जो लोग भगवान दत्तात्रेय को अपना गुरु मानते हैं वो नियमित रूप से इनकी पूजा उपासना करते हैं। लेकिन वर्ष में एक बार भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस बार इनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा 14 दिसंबर को। अब ये जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर जब आप इनकी पूजा करेंगे, इनका ध्यान करेंगे, तो आपको कौन से विशेष वरदान मिल सकते हैं। देखिए, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से व्यक्ति गलत संगति में जाने से या गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। जिन लोगों को संतान की कामना है, जिन लोगों को ज्ञान की कामना है, संतान और ज्ञान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आप भगवान दत्तात्रेय की पूजा करेंगे तो जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला एक मार्गदर्शक आपको जरूर मिलेगा। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से पापों का नाश होता है,
व्यक्ति का मन पवित्र होता है, व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी संतान या आपका पति या आपका भाई गलत रास्ते पर है, गलत आदत में है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान दत्तात्रेय की पूजा करके उनसे प्रार्थना करें तो आपके परिवार का जो व्यक्ति भटक रहा है, जो व्यक्ति इधर उधर जा रहा है, गलत आदतों में पड़ रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में रास्ते पर आ जाएगा। अब अवसर है भगवान दत्तात्रेय के जन्मोत्सव का, तो उनकी पूजा उपासना कैसे करेंगे या दैनिक जीवन में भगवान दत्तात्रेय की पूजा कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय का चित्र या उनकी प्रतिकृति, उनकी मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिएगा। उन्हें पीले फूल और पीली चीजें अर्पित करिए। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा, 1 माला या 3 माला, मंत्र आगे आपको बताएंगे। इसके बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर संभव हो तो भगवान दत्तात्रेय के जन्मोत्सव पर 1 वेला उपवास रखना भी अच्छा होगा और उनकी जयंती पर भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों का जप जरूर करिएगा। 2 मंत्र है, आपको बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए। पहला मंत्र है ओम द्रांग दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्रांग दत्तात्रेयाय स्वाहा। और दूसरा मंत्र है ओम महानाथाय नमः। ओम महानाथाय नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप करके दत्तात्रेय भगवान के जन्मोत्सव पर उनकी पूजा करिएगा। और सामान्य रूप से मैं आपको कहूंगा कि आप दैनिक जीवन में रोज सुबह ओम द्रांग दत्तात्रेयाय स्वाहा इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। अगर इस मंत्र का नियमित रूप से जप करके किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो वो गलत संगति पर, गलत आदतों में पड़ने से बच जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।